चलिए आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इसके पहले का सभी वीडियो लगभग देख चुके होंगे और उसमें कायदे से कुछ जानकारियां रखते होंगे। बात यह है कि जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आए तो मेरा आप सभी लोगों से गुजारिश है कि रफ पेन लेकर ही बैठे, तभी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। चलिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशंस है इसमें सबसे पहली बात ये होता है कि जब आप क्वेश्चन को कायदे से पढ़ लेते हैं तो इसका डायग्राम बन चुका होता है आपके माइंड में, और जब डायग्राम आप कायदे से बना लेते हैं तब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने लगती हैं। चलिए हम क्वेश्चन फर्स्ट चेक करते हैं। एनसीईआरटी में जो आपकी एक्सरसाइज दी गई है उस एक्सरसाइज में आप 9.1 चेक करेंगे और अरिहंत पब्लिकेशन बुक में इसका सॉल्यूशन दिया गया होता है। इस नाते आप लोगों से गुजारिश है कि आप एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन सॉल्व करें, और जब क्वेश्चन को आप कई टाइम्स सॉल्व करेंगे और जितनी बार गलत होगा समझ लेना कि वही आपके आने का चांस है। जैसे कई जगह पे लिखा आप लोग पढ़े होंगे कि कहा गया है सफलता का कोई पथ नहीं, विफलता की गोद में जीत है। ध्यान से सुनिए, सफलता का कोई पथ नहीं, विफलता की गोद में जीत है, और हार कर जो कभी हारा नहीं, सफलता उसके हृदय का गीत है। कॉन्सेप्ट यही है। इन्हीं चीज़ों पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है। पहले तो हम लोग खंभा के लिए जानते हैं कि ये इसका बेस होगा, इस पर ये पॉइंट ए और बी होगा, इसको हम लोग खंभा खड़ा कर देंगे। जो सर्कस की डोर है वो आपको 20 मीटर ऊंची दिखाई, ये कितना है 20 मीटर। इनके बीच में जो एंगल बनना वो 30 डिग्री है। ध्यान दीजिए एक बार प्रश्न को फिर से, कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। इसी पर ये क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। कौन? सर्कस का कलाकार। क्या करने के लिए? सर्कस दिखाने के लिए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंबे के शिखर से, एक खंबा है और एक खंबे का शिखर है, शिखर को पीक पॉइंट बोलते हैं हम लोग, तो उससे ये जो डोरी बंधी हुई है इसकी लंबाई 20 मीटर है। इसके बीच बनने वाला एंगल जो है 30 डिग्री है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा, आपसे सवाल है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई को आपने क्या मान लिया, यच। अब जिसके बारे में बात किया जाए, जैसे कहा जा रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात किया जाए, तो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। हमें इसमें क्या क्या मिला है, देखिए ऊंचाई ज्ञात करने की बात आई तो आप ऊंचाई को यच मान लेंगे। इसके बाद आपका ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज को हिंदी में कर्ण बोलते हैं। अक्सर कई जगह पे ऐसा होता है कि लड़के बातों को बुझ नहीं पाते, इस नाते ध्यान दीजिए 100% हिंदी देखिए। अब लंब बटे कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू भी एच अपान आपका हो गया 20। इसमें हम लोग जान गए कि साइन थीटा को लंब बटे कर्ण के नाम से ही जानते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ा चुके हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री है, मीन्स हो गया साइन 30 डिग्री इक्वल टू भी एच अपान आपका 20। साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू कितना होती है तो आपको इसका ट्रिक भी बता चुके हैं, और इसको आप याद कर लीजिए कि साइन 0, 30, 45, 90 सब क्या होता है, तब आपको आसान होगा। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 और यहाँ कितना हो गया h अपान 20। ध्यान दीजिए, आप इसका इसमें इंटू करेंगे तो मिलेगा 20, इसका इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2h, और h को अगर बाहर निकाल लेंगे तो 20 अपान इसके बगल वाला हमेशा इसके डिनोमिनेटर में जाता है। मीन्स आप कहेंगे कि कितना हो गया 10 मीटर। एच की वैल्यू कितनी आई, ये 10 मीटर ऊंचा है।
अब इसको जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो आप कहेंगे कि अतः खंभे की जो ऊंचाई है, एक लाइन में आप लिख सकते हैं, अतः खंभे की जो ऊंचाई है वो आपको 10 मीटर दिया गया है। इस तरीके से एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज आपका 9.1 में पहला क्वेश्चन रहा, और इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप लोग ध्यान से, आपके यहाँ सवाल है एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन 9.1 का कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो आपको दिमाग लगाना होगा कि पेड़ कहीं जमीन पर होगा, और ये पेड़ कब टूटता है, आपके आंधी आने पर टूटता है। फिर सवाल आपसे कहता है कि टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है, टूटेगा तो जमीन पर आएगा, और जमीन पर आने के बाद वो भाग क्या होगा, मुड़ जाएगा। फिर कहता है कि जमीन को छूने लगता और इसके साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब ये टूटा हुआ भाग जमीन पर मुड़ेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो आप कहेंगे 30 डिग्री का। ध्यान दीजिए, प्रश्न ही इसका जवाब है, क्योंकि हम एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड वालों में चेक कर चुके हैं कि लगभग लड़के प्रश्न को ही नहीं समझ पाते, और यूपी बोर्ड वाले थोड़ा बहुत इस पर ध्यान देते हैं, तो इस नाते इनका क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व होता है। तो एक बार फिर से कि आंधी आने पर एक पेड़ है जो टूट जाता है, टूटने के बाद ये जमीन पर आ गिरता है या लटक जाता है, जो जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर आपसे कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। इसके जो जमीन की बात किया जा रहा है, जमीन से दूरी ये कितना है, आपका 8 मीटर है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस पेड़ की ऊंचाई क्या है। हमको पूरे पेड़ की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। तो ध्यान दिया जाए, अगर हमने इसको ए मान लिया, सपोज करिए फिगर को ए मान लिया, उसके बाद इसको बी कह दिए, इसको सी कह दिए और इसको डी कह दिए। अब हमको ये पता है कि जहां से पेड़ टूटा है, ध्यान दीजिए, ये जहां से पेड़ टूटा है और जहां से लटक चुका है, तो ये लटकाया हुआ भाग और प्लस टूटा हुआ को जोड़ दिए तो पूरा पेड़ आपका तैयार। अब हमको क्वेश्चन में ही ध्यान देना है कि इसका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, हिंदी में इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ध्यान दिया जाए, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण में एंगल डी जे राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल जो डी है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल आपके यहाँ दिया गया है, और उसके बाद में हम लोग इसमें से tan 30 को लगा लेते हैं। मान लीजिए tan 30 डिग्री इक्वल टू भी आपका हो गया बी डी, और अपान लंब बटे कितना होता है, तो ध्यान दीजिए आधार, लंब बटे आधार। अच्छा, अब हम लोग सोचें कि ये लंब ही क्यों माना गया, कर्ण क्यों नहीं माने, क्योंकि पेड़ जहां से टूट रहा है बात उसके बारे में किया जा रहा है और ऊंचाई ही ज्ञात करना है, इस नाते हम लोग यहाँ ऊंचाई को पहले लिखे, आधार दिया ही गया है। एक चीज आपको फाइंड करना रहता, दूसरी चीज दी रहती, वही बताता है कि tan मानेंगे कि साइन मानेंगे कॉस मानेंगे। क्लियर। इसके बाद हम लोग करते हैं क्या कि ये बीडी हो गया, बीडी अपान कितना 8 मीटर दिया गया। ध्यान दीजिए, tan थीटा के प्लेस पर हमने क्या मान लिया, tan 30 डिग्री इक्वल टू बीडी अपान आपका हो गया 8 मीटर। tan 30 की वैल्यू आप लोगों को एक्चुअली मालूम होती है, ये होता है कितना 1/√3। हम लोग जानते हैं कि ये 1/√3 है, और ये बीडी अपान कितना हो गया 8 मीटर। अब इसका इसमें इंटू कर दिए तो ये हो गया 8 मीटर, और उसके बाद में ये बीडी और अपान नीचे कितना लिखा √3, तो ये बीडी, ये इक्वेशन आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट। आपने बीडी को तो ज्ञात कर लिया है, लेकिन पुनः इसी त्रिभुज में देखिए कि जो टूटा हुआ भाग है वो कहाँ चला आया, लटक गया, तो लटका हुआ भाग भी अभी नहीं फाइंड कर पाए। तो जब लटके हुए भाग को हम लोग देखते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पुनः फिर से किसमें, त्रिभुज ए डी और किसमें बी में ही क्या देखेंगे, इसमें आपको cos थीटा देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था आपको कि आधार बटे कर्ण की बात किया जा रहा है। आधार कितना दिया गया है बाबू, तो आप कहेंगे cos थीटा कितना 8 मीटर, और अपान हाइपोटेन्यूज कितना है आपका ए बी। इतनी बातें आप हम उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे। देखिए cos थीटा के प्लेस पर हमने कितना मान लिया, cos 30 डिग्री इक्वल टू भी 8m अपान कितना है ए बी। cos 30 की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2।
ध्यान दो आप, इक्वल टू कितना है ATM और अपान कितना है AB। अगर हम इसका इसमें इंटू कर दें तो ध्यान दीजिए आप, ये हो जाएगा AB √3 इक्वल टू भी 8 2 16, यानी AB बराबर आपका हो गया 16/√3। ये आपका इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकंड। ध्यान दीजिए आपको दो वैल्यूज मिल गई हैं, एक इक्वेशन फर्स्ट मिला है और एक इक्वेशन सेकंड मिला है। अगर इन्हीं दोनों इक्वेशनों को हम लोग जोड़ लेते हैं तो हमको पूरी दूरी मिल जाएगी। तो ध्यान दिया जाए, आप ध्यान से देखिए इसको कि AB की वैल्यू कितनी मिली आपको, 16√3। ये आपको कितना मिल गया, AB की वैल्यू 16√3। दिखाई नहीं दे रहा, फिर से देखिए, इसको क्या कहेंगे 16√3। अब हम लोग जानते हैं कि इसके टूटे हुए भाग को भी कैसे जोड़ना है। ध्यान दिया जाए, अब आपको एक एंगल ए मिल गया BD, समीकरण 1 हो गया, और ये समीकरण 2, मतलब कि इसकी दूरी मिल गई, इसकी दूरी मिल गई, दोनों को जोड़ दिए तो हमारा पेड़ क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। चलिए प्रयास करते हैं हम लोग, ये आपको समझ में आएगा। AC की वैल्यू को आप देखा जाए, AC तो यही है भाई, ये पीक पॉइंट है, इसको सपोज करिए यही दूरी आपको बतानी थी। तो AC की जो वैल्यू है वो AC इक्वल टू भी, अगर हम लोग चेक करें कि AC क्या है, या आप ऐसे कहिए D और C की बात किया जाए, किसकी बात करेंगे, DC की। तो DC को अगर देखेंगे तो B और D कितना, B प्लस D और कितना B प्लस C, ये चीज दिमाग में आनी चाहिए आपको, B और C। तो अभी हमने आपको बताया था BC जो होता है वो BD के बराबर होता है, और यहाँ पर आपको क्या मिल चुका है, एक जगह पर BC मिला है और एक जगह पर कितना मिला है, BD। तो BD के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, BC, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको D और C दिखाया जाना चाहिए था, ये देखिए D और C हो गया, ठीक। तो दोनों दूरियों को हम लोगों ने क्या किया है, इंक्लूड कर दिया, मतलब जोड़ दिया है, दोनों दूरियां एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। अर्थात BD जो D और C की दूरी है, इसको आपको ज्ञात करना हो, कितना हो गया, समीकरण 1 और 2 से, ऐसे कह लीजिए समीकरण 1 और किससे, 2 से। तो समीकरण 1 की ये वैल्यू आ गई, हो गया आपका DC, और उसके बाद में कितना है AB, दोनों को जोड़ लेंगे, DC और AB को, मतलब इस दूरी को और इस दूरी को अगर हम लोग जोड़ दिए तो हमको पूरी दूरी मिल जाएगी। यानी DC बराबर कितना कह लिया जाए, AB और प्लस कितना B और D, और BD को हम लोग जानते हैं कि BD किसके बराबर है, B और C के। क्या किसके बराबर है, BD की वैल्यू मालूम है, और हम लोग यहाँ से क्या निकालें, AB। बहुत सही, AB की वैल्यू कितना हो गया, आप लोग समझ रहे हैं, 16/√3, और यहाँ कितना हो गया 8/√3। देखिए दोनों के हर सेम है, हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। ध्यान दिया जाए, हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। 16 8 हो गया 24, और √3, इसी का हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं तो √3/3, ये हो गया 24/3, और बटे कितना 3। देखिए इसको कैसे हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, आप देखिए 3 का 8 को इंटू करेंगे, मतलब 3 8 जब कितना हो गया 24। अब आप कह सकते हैं कि आपको D और C की वैल्यू मिली तो 8/3, यानी DC की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिली, 8/3, और ये क्या होगा, मीटर होगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आप लिख देंगे यहाँ लास्ट में, अतः पेड़ की क्या ऊंचाई कितनी है भाई, तो आप दिमाग लगाइए, पेड़ की जो ऊंचाई है कितनी दिया गया है, दिया नहीं गया, लाया गया है 8/3 मीटर। अब ध्यान से आप पढ़िए कितनी मीटर है। चलिए इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसको कॉपी में आप सभी लोग नोट करते रहेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज लिखवे नहीं किया, समकोण लिख के छोड़ दिया। ध्यान दीजिए, समकोण में किसको कर देंगे A, और ये D हो गया, और कितना है B। वही काम पुनः ADB में, अच्छा बोले थे लिखे नहीं थे, ठीक है। तो इसको आप लोग चाहो तो उसमें बना लो, ये यहाँ त्रिभुज बना दो, और यहाँ कितना लिख दो नहीं। चलो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तीसरे की बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। आप चीजों को 1 बार 2 बार 3 बार तब तक लगाते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए जब तक आपको बातें समझ में ना आ जाए। हम प्रयास करेंगे कि आप इसको कई बार पढ़ेंगे। देखिए एक ठेकेदार, क्वेश्चन नंबर 3 है,
आप एनसीईआरटी की किताब लेके बैठेंगे। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। आपके स्कूल कैंपस के पार्क में सपोज करिए कि 2 फिसलन पट्टी लगाना है, जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई का हो। जो 5 कक्षा 5 यानी क्लास 5th के जो स्टूडेंट हैं, उनके फिसलन पट्टी को लगाने के लिए एक ऐसा मतलब बीम बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 1.5 है, क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं तो 1.5 मीटर हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग कि इसको भूमि से 30 डिग्री के कोण पर यह झुका हुआ है। भूमि यही जमीन होगा, जमीन पर कितने डिग्री से झुका हुआ है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री। बोले इतनी बातें समझ पाए। अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी और इसको सी, और बी ये राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। वही पुराना काम त्रिभुज एबीसी में तो इसमें अब फिर हम लोग देखते हैं इसकी ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है। और अब आपसे पूछा क्या जाता है, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। कह जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई का ऑब्जेक्ट दिया जाता है, यानी बीम दिया जाता है। जो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चों के, ये तो रहा छोटे बच्चों के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो बड़े क्लास के बच्चे हैं वो लोग कितने मीटर की ऊंचाई का बीम लगवा रहे हैं, तो आप कहिए कि 3 मीटर। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। सॉरी, इनके बीच का जो एंगल है वो 3 मीटर अधिक ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाए, वही काम ए बी और सी। ध्यान दिया जाए कि इसके बाद हम लोग करते क्या हैं, दोनों फिसलन पट्टियां बन चुकी हैं। अब आपको 1.5 मीटर की बात दिया गया है, ठीक है। फिर कहता है कि जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। फिसलन पट्टी की लंबाई के बारे में बात किया जा रहा है। यही है आपकी फिसलन पट्टी की लंबाई, अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि ये लंब दिया गया है। और बात किसके बारे में है, कर्ण की, क्योंकि फिसलन पट्टी यही तो है भाई। तो जब फिसलन पट्टी की बात किया गया, अब इस पे तो फिसलन पट्टी है, ये आपका जमीन है, और वो आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। इसी लंबाई को पूछा जा रहा है प्यारे। तो इसमें आप कह सकते हैं कि साइन कितना, फिर कहिए पहले, त्रिभुज ए बी और सी कितना, साइन 30 डिग्री इक्वल टू बी। अब देखो साइन थीटा क्यों लगाए, क्योंकि लंब बटे क्या हो गया, कर्ण। तो लंब कितना है 1.5 और बटे कर्ण कितना है, तो आप कहेंगे AC। साइन 30 की वैल्यू तो आपको पहले से बताया था कि इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं 1/2 इक्वल टू 1/1.5 AC। AC का इसमें गुणा कर लिए तो AC बराबर 1.5 ये हो गया, इसका इसमें गुणा करो तो हो गया AC बराबर कितना, 15 दूना 30, एक नंबर बाद पॉइंट लगा, अर्थात AC की जो वैल्यू आ गई कितना है, 3 मीटर। यानी आप कहेंगे कि जो छोटे बच्चों का के झूले की जो फिसलन पट्टी की लंबाई थी वो कितना आ गया, 3 मीटर। इसके बाद हम बड़े बच्चों का भी देखते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं, जिसमें 3 मीटर और ये कितना है, 60 डिग्री, और ए बी की ऊंचाई आपको दी गई है। देखिए ए बी की लेंथ दी गई है। देखिए अब इसमें को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें ए बी सी माने थे तो एक का नाम ना मानिए, इसको पी क्यू आर कह दीजिए, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, चाहे जो मानो भाई। इसमें फिर कितना लगाए, वही पुराना कॉन्सेप्ट, इसके भी फिसलन पट्टी की ही आपसे दूरी बतानी है आपको, तो वही काम जिसमें लंब दिया गया है, बात कर्ण के बारे में किया जा रहा है। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण को आप चाहे पी आर मान लो, डायरेक्ट मान लो, और चाहे एक्स वाई कुछ भी मान लो, इसको मान लिया पी आर। साइन थीटा की जो वैल्यू दी गई है वो कितना है, 60 डिग्री, इक्वल टू भी कितना, 3 मीटर अपान पी आर। साइन 60 की वैल्यू यानी साइन 60 की वैल्यू, तो आप कहेंगे √3/2 पी आर। इसका आप इसमें इंटू कर लो, इसका इसमें इंटू कर लो, √3 और ये हो गया पी आर इक्वल टू भी 3 मीटर और इंटू 2।
पी आर को निकाल लिए तो 3 दूना कितना 6/√3। इसका रैशनलाइज कर देंगे तो √3 ये हो गया, यानी ऊपर लिख दें, यहाँ हो जाएगा 6√3 और अपान 3 का 3 में इंटू, यानी 3 2 जा कितना 6। तो आप कहेंगे पी आर इज इक्वल टू बी 2√3 मीटर। ये आ गया आपको बड़े वाले फिसलन पट्टी की दूरी। ठीक है, तो आप कहेंगे प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की जो दूरियां हैं वो कितनी हैं, 3 मीटर तथा 2√3 मीटर होनी चाहिए। आप ऐसे लिख देंगे कि प्रत्येक स्थिति में, यहाँ किनारे लिखें, इससे दिखे आपको, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की दूरियां, फिसलन सही लिखा, फिसलन हिंदी में यही होता है, पट्टी की डिस्टेंस है, दूरियां बतानी है, कितना दी गई हैं। पहला आपको AC कितना दिया गया है 3 मीटर, और आगे अगला पी आर की जो वैल्यू है, चाहे कामा लगाओ चाहे डायरेक्ट ऐसे करके लिखो, 2√3 मीटर। इस तरीके से ध्यान दीजिए, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 2√3 मीटर। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कंप्लीट हुआ। आगे बात हम लोग चौथे क्वेश्चन की करते हैं, और क्वेश्चन सब बड़े इजी हैं, खाली इसमें खेल किसका है, आपके फिगर बनाने का। अगर फिगर बन गया तो आप बहुत कायदे से सॉल्व कर ले जाएंगे, अगर फिगर नहीं बना पाए तो फिर इसकी कल्पना भी मत करिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितना, भूमि के किसी एक बिंदु से मीनार यही होगी, कितनी मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिए, 30 मीटर की दूरी पर, और ये आपका क्या है, ये मीनार है, ये मीनार है, ये आपका मीनार है। इस मीनार की जो बताने वाली चीज है वो क्या है, यहाँ लिख देते हैं, बगल लिख देते हैं मीनार, इसकी हाइट बतानी है। यानी कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाए तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस पर कितना दिया गया है, 30 डिग्री का एंगल है। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर h/30 है, कितने की बात किया जा रहा है, h/30 की बात किया जा रहा है, तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू h/30। tan 30 की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ 30 लिखा गया, फिर त्रिभुज बना लो भाई, नीचे लिखे नहीं, दिखाई नहीं देगा, एक मिनट, त्रिभुज नाम भी नहीं लिखे, AB और C, त्रिभुज AB और C। इसमें होता क्या है कि tan 30 डिग्री इक्वल टू भी कितना, h/30 मीटर। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कॉन्सेप्चुअल होइए, चीज़ों को समझिए, उसके बाद आप 100% श्योर स्वयं करेंगे। अब अभी हमने बताया था इसके पहले कि जो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो आपका 1/√3 होती है। tan 30 की वैल्यू जो है वो आपका 1/√3 इक्वल टू भी h/ कितना हो गया 30। इसका इसमें इंटू करेंगे तो मिलेगा 30, इसका इसमें इंटू कर देंगे तो मिल जाएगा √3। चीज़ों को जब आप कई बार देखेंगे तो आपको स्वयं से ही समझ में आएगा। यानी ये चीज़ इक्वल टू कितना हो गया 3/30/√3। यानी इसी चीज़ को हम लोग रेशनलाइज कर दें, किसको, 30/√3 को, अपान इंग्लिश में बोलते हैं इसको, 3 का इसमें 30 में इंटू किए तो ये हो गया, और √3 का अगर √3 में इंटू करते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 10 जा 30, यानी 10 कितना √3 मीटर ही होगा, मीनार है तो ऊंचाई मीटर ही, ठीक है। आप कहेंगे अतः मीनार की क्या ऊंचाई, सामने लिखा है h √3 मीटर, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया है। ध्यान देने वाली बात है
कि हमको जब जिसके बारे में बात करने के लिए कहे, जैसे यहाँ मीनार की ऊंचाई दिया गया है, प्रश्नों को कायदे से समझिए। यहाँ पर मीनार की ऊंचाई दिया गया है, आपको बेस मालूम है। अगर मीनार की ऊंचाई और बेस मालूम है तो इसको हम लोग फार्मूले में tan थीटा का ही यूज करते हैं, यानी tan थीटा इक्वल टू बी h/30। थीटा के प्लेस पर आपको वैल्यू दी गई है 30 डिग्री, 1/√3 हो गया। यहाँ से हमने इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो ये 30 हो गया, ये 3/h हो गया। h इक्वल टू बी कितना 30/√, कितना हो गया 3, यानी हम लोग यहाँ से किसको फाइंड करेंगे, h को फाइंड कर लेंगे। ध्यान दीजिए, अब h को निकाल लिए, रेशनलाइज कर लिया तो यहाँ कितना हो गया 3, और यहाँ 3/30 था, 3 10 जा कितना हो गया 30। अतः मीनार की जो ऊंचाई है h इक्वल टू बी 10/3 मीटर है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आगे इसको जब हम लोग अगले क्वेश्चन का ट्रिपल मारते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग करते क्या हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जमीन से कितनी दूरी पर, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु को बांध दिया गया है। जमीन से इसको किसी एक छोर पर एक बिंदु से बांध दिया गया। प्रश्न को खाली ध्यान से देखिए। फिर कहता है बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव कोण है वो 60 डिग्री 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी पर कोई ढीला नहीं है और डोरी की लंबाई क्या होगी। तो बात अब आपसे किस पे किया जा रहा है, डोरी की लंबाई। और डोरी की लंबाई को हमने सपोज कर लिया कि यह x मीटर है। इसको हम लोग a और इसको b और इसको क्या कह देते हैं c कह दिया। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज a b और c में ध्यान देने वाली बात है कि त्रिभुज किसमें a b और c में। अब क्या चेक करना है हमको, हमने आपको बताया था कि जब लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और उसके बाद में इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज को हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो इसमें जब हमको 60 मीटर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को आपने x सपोज कर लिया तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। मीन साइन थीटा इक्वल टू बी पी अपान कितना होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज को हिंदी में कर्ण बोलते हैं, यानी x कहेंगे। यहाँ हो गया साइन कितना, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। कितना है, साइन 60 डिग्री है। इक्वल टू भी कितना है 60 मीटर और बटे कितना हो गया x। साइन 60 की जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या कहते हैं √3/2। हमने पहले भी आपको बताया था कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग √3/2 कहते हैं। इक्वल टू भी 60 बाई कितना हो गया x। इसका इसमें इंटू कर दिया तो √3 x हो गया, और 60 का अगर 2 में इंटू किया तो 60 × 2 = 120। इसको कॉन्सेप्ट में देखिए आप, √3 हो गया। इसके बाद इसी चीज का हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कंफ्यूजन होने वाली बात है, इसको हिंदी में परमेयीकरण कहते हैं। इसको हिंदी में परमेयीकरण बोलते हैं। 120 √3, 3 का 3 में इंटू करेंगे तो √3 का √3 में इंटू करेंगे तो 3 आएगा। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 6 जा आपका होता है 18, लेकिन 3 4 जा कितना होगा 12। यहाँ 40 √3, यानी x की जो वैल्यू आई वो 40 √3। अब ध्यान क्या देना है कि पूछा क्या गया था आपसे, पतंग की आपको डोरी की जो लंबाई हो बताना है। तो डोरी की लंबाई कितना हो गया, आप किताब अपने पास हमेशा रखेंगे। अतः डोरी की लंबाई, और इसको चेक भी करते रहेंगे कि इसका आंसर कितना होगा। डोरी की लंबाई कितना हो गया, तो आप कहेंगे 40 √3, और ये कितना है मीटर में। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन बड़े इजी वे में हैं सब, लेकिन इनको क्या करना है कायदे से पढ़ना है। और क्वेश्चन इज आंसर, प्रश्न ही आपका जवाब है।
फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की जब बात करते हैं तो कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। कितना मीटर लंबा लड़का है? 1.5 मीटर ये लंबा लड़का है। इसकी ऊंचाई इतनी है, कितना लंबा है? 1.5 मीटर। 30 मीटर के ऊंचे भवन, एक भवन से कुछ दूरी पर वो खड़ा है। अगर यहाँ 1.5 होगा तो यहाँ भी 1.5 होगा। और ये भवन से कितने मीटर की दूरी पर? ध्यान दीजिएगा, सवाल एक बार फिर से देखिए। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, यानी पूरी जो दूरी है इसकी कितना है? 30 मीटर दिया गया। अब बात ये करता है कि इसी के ऊपर क्या है? ये लड़का है, देखिए भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। उसके बाद फिर कहता है 30 डिग्री के बाद 30 डिग्री से उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। यहाँ से फिर इसका कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। ठीक, अब जब फिगर आपका बन गया तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है? भवन से कितनी दूरी वो चलकर गया है? तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर से प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही नाम दे दीजिए कुछ भी, ए बी सी डी। ये सेल्फ इंडिपेंडेंस है। आप किसी भी स्टैंडर्ड वे में किसी पॉइंट को किसी सिंबल और सिंबलिक फॉर्म से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमको सॉल्व क्या करना? क्वेश्चन देखिए, एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है। प्रश्न पढ़िए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। फिर आपसे सवाल है कि वो कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो लड़का भवन की ओर जाता है, जब ये लड़का किधर जाता है? भवन की ओर जाता है, तो होता क्या है? तो उसकी आंखें भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बना देती हैं। उनकी आंखें उनके भवन से उसके जो कोण दिए गए हैं उसको 30 डिग्री से 60 डिग्री दिखा देता है, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चलकर वो गया है? आपको बताना है कि भवन की ओर वो कितनी दूर चल करके गया है। तो भवन की ओर जाने वाले आपको क्या बताएंगे? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं एक बार। कहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखें भवन के शिखर से उन्नयन कोण को 30 डिग्री से क्या कर देती हैं? 60 डिग्री कर देती हैं। ठीक, 30 डिग्री से वो 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी पर तक चलकर गया है। बताना है कि वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ, उसके बाद एक भवन को कितनी दूरी चलकर गया है। तो फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और कैसे इसको लगाया जाता है इसको देखेंगे। देखिए दोनों बातें हैं। पहले कितना है? इसको मान लीजिए x मीटर है और इसको कितना मान लीजिए? y मीटर। ठीक, तो त्रिभुज को जब हम लोग देखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू भी, इसमें फिगर दिखाई देता है कि ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू भी कितना हो गया? अब आप देखिए, हमको यहीं तक की दूरी लेनी है, तो 30 डिग्री में 30 मीटर में से 1.5 को निकालेंगे तो 28.5 मीटर आएगा। तो ये जो डिस्टेंस हो गई कितना हो गया? 28.5 ये मीटर है। बातों को समझना। tan थीटा इक्वल्स टू बी 28.5 और अपान कितना हो गया? x प्लस वाई मीटर। tan थीटा के प्लेस पे कितना लिखा गया? tan 30 डिग्री इक्वल टू भी 28.5 और बटे कितना हो गया? x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, 28.5 और बटे कितना हो गया? x प्लस वाई। इसका इसमें गुणा कर दिए तो x प्लस वाई हो गया, इसका इसमें गुणा कर दिए तो 28.5 अंडर कितना हो गया? 3। इसको हमने क्या बना दिया? इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस वाई बराबर आपको मिल गया 28.5 अंडर रूट 3।
आगे हम लोग फिर बात करते हैं tan 60 डिग्री की। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू भी 28.5 और बटे कितना हो गया y। tan 60 की जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे √3। अब इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण की, और पहले किसकी बात किए थे, पूरे कोण की। और पूरे कोण की जो दूरियां थी इतनी x थी और ये y थी, यानी पूरी दूरी को हम लोग क्या किए थे, जोड़ दिए थे। अब आज हम इसमें हम लोग लिख भी दें कि त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज CBD में, CB और D में, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो tan 60 की वैल्यू √3/2, सॉरी tan 60 की वैल्यू √3 28.5, इसका इसमें इंटू करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y यहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, यानी 28.5 और बटे कितना हो गया √3। इसको कह लीजिए समीकरण 2। अब उसने आपसे पूछा क्या था, दिमाग लगाइए, आपसे सवाल किया था कि बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो दूरी को आपने क्या माना है, x। अगर इसी y की वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाए, आगे पुट करते हैं, यानी कहिए कि समीकरण 2 का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी x हो गया, और y की वैल्यू कितनी हो गई 28.5 और बटे कितना √3 इक्वल टू कितना हो गया 28.5 और √3। इसको उधर कर दिए तो x इक्वल टू भी 28.5 √3। 1 मिनट, चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप दिमाग लगाइए। हमने कहा x इक्वल टू भी 28.5 √3 है, और उसके बाद में ये x यही है, ये अपनी जगह पे, इसको उधर करेंगे तो ये -28.5 अपान √3 है। इसको इसमें से हमने क्या किया, कॉमन कर लिया, 28.5 को कॉमन कर लिया, √3 - 1 अपान √3। उसके बाद इसका इसमें हम लोगों ने क्या किया, गुणा कर लिया, x इक्वल टू 28.5 आ गया, दिख रहा है अभी, ठीक है दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए। x इक्वल टू भी कितना हो गया 28.5, 3 का √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3 और माइनस कितना 1 और अपान √3, ये चीज़ आपको मिलेगी। 3 में से 1 को घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा भाई 3 का इसमें की तो 3 आ गया, तो यहाँ कितना हो गया 28.5, 3 में से घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2 और बटे कितना √3। अब हम लोग चाहें तो इसी चीज़ का रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए √3 ऊपर हो गया और नीचे भी √3 हो गया, यानी 28.5 गुणे 2 और √3 बटे कितना 3 से इसको अगर काट देंगे या ठीक है इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 5 दूना 10, एक लाइन और लिख लीजिए, 5 दूना 10, 0 हासिल 1 कैरी, 8 2 16 1 17 और उसके बाद में 2 2 4 और 4 1, 2 2 4 और 4 1 5, ये 57 हो गया। एक नंबर के बाद पॉइंट लगा था और नीचे 3 हो गया, इसको काट दिया तो 3 1 3 और 3 9 27, यानी 19 √ कितना हो गया 3। अब ये ध्यान दीजिए 3 पहले वाला नहीं थी, वो इंक्लूड कर लीजिए। अब हम लोग कह सकते हैं कितना कि अतः क्या पूछा था कि बताइए भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया, तो आप कह लीजिए कि अतः लड़का भवन की ओर, अतः लड़का भवन की ओर कितना चलकर गया, तो आप कहेंगे 19√3 मीटर। लड़का भवन की ओर 19.3 मीटर चलकर गया। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको इतनी चीज़ें लगभग समझ में आई होंगी और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कम्प्लीटली आपको एक तरफ से बता दिया है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, आप क्या करिए खाली फिगर बनाना जानिए, और जब फिगर बनाना जान जाएंगे तो सॉल्विंग आपकी आसान हो जाएगी। जो आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें पूरा खेल इसी का है।
जब आपका फिगर बन गया तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। इस नाते ध्यान रहे कि फिगर को हम लोग कायदे से बनाएंगे, क्वेश्चन को सही से सॉल्व करेंगे। और एक बार गलत होता, 2 बार गलत होता, 3 बार गलत होता है, आप तब तक गलत करते रहिए जब तक आप सही न कर ले जाइए। मैथ सीखने का बहुत बढ़िया मंत्र है। अब इसमें होता क्या है कि जब लड़के 1 बार 2 बार गलत हो गया तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, और जब चीज़ों को छोड़ देंगे तो बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। इस नाते हमेशा आप क्वेश्चन से लड़ा करिए, तब तक लड़िए जब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं फाइंड आउट हो जाए। तो आज तक के लिए हम आज के लिए इसमें यही रखते हैं, फिर से मिलेंगे आगे अगले दिन। धन्यवाद।